नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सिर्फ खून की कहानी नहीं, मासूम बेटों की शहादत की पुकार थी। तलवारें चमक रही थी, माओं की गोदें उजड़ रही थी और हम पाकिस्तान हासिल कर रहे थे। पटियाला से हिजरत करके आने वाले वकील साहब की ज़बानी कि जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क़याम पाकिस्तान का ऐलान किया तो सिख लीडर तारा सिंह ने तलवार लहराई, कहा पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा। लाशें बिछने लगी, खून बहने लगा। हम स्टेशन की तरफ भागे। मेरी माँ, बहन, बीवी और 2 छोटे बच्चे वहां पहुंच गए, मगर स्टेशन पर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। एक सिख मेरे पीछे लगा, मैं खेतों में छुप गया। कई दिन भूखा प्यासा रहा। एक दिन छुपकर किसी के दरवाजे पर पानी मांगा। औरत ने शोर किया, मारो मारो, मुसलमान आ गया। फिर दोबारा भागा। जब महाजर कैंप पहुंचा, वहां माँ, बहन, बीवी मिली, मगर दोनों बेटे शहीद हो चुके थे। बीवी का दिमागी तवाज़ुन गम की वजह से बिगड़ चुका था। ये कुर्बानी सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये ईमान के लिए, अजान के लिए और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के लिए थी। क्या कभी सोचा है पाकिस्तान लाखों लोगों की कुर्बानियों से वजूद में आया है?